दोस्तों संडे को जब पूरी मीडिया ट्विन टावर के गिरने का लाइव टेलीकास्ट कर रही थी और आप शायद इंडिया पाकिस्तान के मैच के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे, उसी वक्त झारखंड में अंकिता नाम की एक लड़की जो 12th क्लास में पढ़ती थी, उसको शाहरुख नाम के एक लड़के ने इसलिए जलाकर मार दिया क्योंकि उसने उसकी जिहाद की फैक्ट्री में बच्चा पैदा करने की मशीन बनने से इनकार कर दिया था। के दुमका में एक मासूम लड़की एक सिरफिरे लव जिहादी की सनक का शिकार हो गई। आपने भी देखा हुआ था इस लड़के को पहले, आपको मालूम था कि किस तरीके का लड़का है, किस कैरेक्टर का लड़का है। Expressing her fears that Shahrukh Hussain was threatening to kill her. The death triggered protests by the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal in the Dumka town. दोस्तों ये जो शाहरुख था, ये 2 साल से अंकिता के पीछे पड़ा हुआ था। इसने कहीं से करके अंकिता का नंबर जुगाड़ा और लगातार ये एक ही बात कहता रहता था कि इस्लाम कबूल कर लो और मुझसे शादी कर लो। जब इसकी शिकायत अंकिता के पिता ने FIR लॉन्च करने के लिए करी तो इसके बड़े भाई ने आके अंकिता के पिता के पैरों में गिर के माफी मांगी। उन्होंने इसको माफ कर दिया, पर यह तब भी नहीं सुधरा और लगातार अंकिता के पीछे पड़ा रहा। जब अंकिता ने इसको मना कर दिया तब इसने उसको जान से मारने की धमकी दी। ये बात अंकिता ने अपने आप को शाहरुख द्वारा जलाए जाने से एक दिन पहले अपने पिता को भी बताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंकिता जब रात को सो रही थी तो शाहरुख चुपचाप उसके घर की बालकनी में आया और विंडो से पेट्रोल डाल के उसके आग लगा दिया। जिसके बाद जब सुबह अंकिता उठी तो उसने अपने आप को आग में जलता हुआ पाया। उसके घर वालों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद वो उसको एक हॉस्पिटल में लेके गए। इस हॉस्पिटल से उसको रिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इस हॉस्पिटल में भी बहुत खराब हालत थी। 4 AC तो लगे हुए थे पर एक भी चल नहीं रहा था। आखिर में अंकिता के पिता ने 600 रुपए देकर एक पंखा वहां पे लगाया। दिनों तक संघर्ष करने के बाद अंकिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरते समय अंकिता के आखिरी शब्द थे कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसी ही मौत शाहरुख को भी मिलनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके ऊपर। सोशल मीडिया पे शाहरुख की गिरफ्तारी की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस उसको अपनी गाड़ी में जब ले जा रही है तो वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वो क्यों हंस रहा है? उसका हंसना इस बात का परिचायक है कि उसको कोई ना कोई अश्योरेंस मिला हुआ है कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये कॉन्फिडेंस आता है नूर मुस्तफा जैसे लोगों से। नूर मुस्तफा जो कि उस इलाके का DSP है, उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने अंकिता के हत्यारों को बचाने की कोशिश की। रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने ये बताया कि नूर मुस्तफा के PFI से लिंक्स हैं। और वहीं एक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यह बताया कि ये जो नूर मुस्तफा है, इसने जुल्फिकार नाम के एक आदमी को बचाने की कोशिश की। जुल्फिकार ने SC ST के ऊपर शोषण किया, उनका शोषण किया और इसके अंतर्गत उस पे SC ST एक्ट से धाराएं लगा के उसको अंदर किया गया। पर नूर मुस्तफा ने उसको बचाते हुए 90 दिन तक, सोचिए 90 दिन तक उसके खिलाफ कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं की, जिससे वो कोर्ट में बच गया। ये दिखाया भाईचारा नूर मुस्तफा ने। दोस्तों रघुवर दास ने यह भी बताया कि जब से 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी है, तब से लगातार मुसलमानों को झारखंड में लाके बसाया जा रहा है। उनके इलीगल जगहों पे घर बनवाए जा रहे हैं और एक तरीके से पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है झारखंड में। उन्होंने ये तक कह दिया कि 42 विधायक इस बार जो जीत के आए हैं, उनके कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं PFI के साथ। वहीं अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो वो तो लीड बाय एग्जाम्पल कर रहे थे। वो तो पिकनिक पे गए हुए थे और क्योंकि वो खुद पिकनिक पे गए हैं तो उनको लीड करना है, तो वो यही एग्जाम्पल दे रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो कोई अधिकारी भी कुछ ना करे। वहीं अगर मीडिया कवरेज की बात करें तो शुरू में तो मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया, पर जब धीरे धीरे सोशल मीडिया से प्रेशर बनना शुरू हुआ तो मीडिया ने इस केस को कवर करना शुरू किया और उसमें भी अपने यूजुअल टैक्टिक्स को यूज करते हुए, जैसे लव जिहाद के केस को स्टॉकिंग का केस बता दिया। NDTV का एक स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा दिख रहा है कि जब मुस्लिम विक्टिम होता है तो वो कैसी रिपोर्टिंग करते हैं और जब हिंदू विक्टिम होता है तो वो कैसी रिपोर्टिंग करते हैं। इसके साथ इंडिया टुडे ने भी अपनी वेबसाइट पे
जो हत्यारा है अंकिता का शाहरुख, उसको अभिषेक बता दिया। वहीं एक हलाला की पैदाइश अजीज काविश नाम की एक जर्नलिस्ट है, उसने सारी हदें पार करते हुए अंकिता की फोटो को फोटोशॉप करके उसको शाहरुख के साथ एडिट करके डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि अंकिता और शाहरुख रिलेशनशिप में थे। सोचिए कितनी नीचता पे ये लोग उतर सकते हैं कि एक बलात्कारी को भी बचाने के लिए ये सिर्फ मजहब के नाम पे बलात्कारी को भी बचाना चाह रहे हैं। तो वहीं इसको कंपेयर करते हैं बिल्किस बानो के केस में, जिसमें सारे दोषियों को सजा हो चुकी है, सारे कन्विक्ट घोषित हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा, बस बेल मिली दोषियों को, उम्र कैद की सजा हो चुकी है सबको, बस बेल मिली। इसके ऊपर सारे मीडिया में हंगामा छा गया, पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश हो गई। और एनडीटीवी का तो मुझे याद है हर 10 साल बाद 2012 में एक शो आया था 10 Years ऑफ बिल्किस बानो। लगातार ऐसे एजेंडा ये लोग चलाते रहते हैं। पर अंकिता के ऊपर तब जाके इन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की जब सोशल मीडिया से प्रेशर बनना शुरू हुआ। तो जब 2020 में यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार समेत कई अलग अलग राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाया, तो कई लोगों ने इसका विरोध किया और वो कहने लग गए थे कि लव हैज नो बाउंड्रीज, दो प्यार करने वालों को क्यों रोका जा रहा है, ऐसी रोजी रोजी बातें करने शुरू हो गए। और राघव चड्ढा ने तो अभी रिसेंटली कहा था कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है। जबकि सच्चाई ये है कि केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद को भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र बताया था। और आप ऑप इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, आप देखेंगे उसमें उन्होंने एक एक इंसिडेंट को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले लड़का पहचान छुपाकर, नाम छुपाकर लड़की को अप्रोच करेगा। अगर लड़की मना कर देती है तो उसको वहीं पे मार दिया जाएगा, जैसे निकिता और अंकिता के साथ हुआ। अगर लड़की कहती है कि वो शादी के लिए तो राजी है पर धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, तो लड़का एक बार आखिरी बार उसको मिलने के लिए एक जगह पे बुलाएगा, अपने सभी दोस्तों से उसका रेप करवाएगा और उसको मार के फेंक देगा। अगर लड़की कन्वर्जन के लिए भी तैयार हो जाती है और शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है, तो उसका ससुर चाहे शादी के बाद उसके साथ बलात्कार कर सकता है, उसको 24 घंटे बुर्के में रहना होगा, उसके ऊपर 7 से 8 बच्चे पैदा करने का दबाव डाला जाएगा और उसका जो पति है वो दूसरी और तीसरी शादी कर सकता है। अगर इसमें से किसी भी एक चीज पर लड़की ने ऐतराज जताया तो उसको तलाक देकर उसका हलाला करवाया जा सकता है या काट करके सूटकेस में फेंका जा सकता है। तो ये बताओ कि इस सब में लव कहाँ है? तुमने अपनी प्रेमिका का बलात्कार करवा के अपने दोस्तों से उसको सूटकेस में काट के फेंक दिया, इसमें लव कहाँ है? और ऐसा नहीं है कि ये खुद बहुत लिबरल हैं कि इंटर रिलीजियस मैरिज अलाउ करते हैं। अभी 30 अगस्त को यूपी में खबर आई है कि एक इनकी किसी बहन के साथ एक लड़के ने शादी करने की कोशिश की तो उसको मार करके उसके भाइयों ने फेंक दिया। तो खुद तो ये नहीं करवाते, पर लेकिन इस साइड ये लिबरलिज्म पूरा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि जो प्रीति है वो शादी कर ले अब्दुल से, पर लेकिन जो सलीमा है वो शादी ना करे रमेश से। मेन मोटिव इनका यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो। तभी इनके कनेक्शंस देख लो, एक पीएफआई से बता दिया, दूसरा जो एक्यूज्ड है अंकिता वाले में नईम अंसारी, ये जो है एक अंसार उल बांग्ला नाम के बैंड बांग्लादेशी संगठन से लिंक्ड है। इस संगठन का काम ही यही है कि जितने हो सके गैर मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनकी शादी मुसलमानों से करवाओ और उनको कन्वर्ट करवाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। तो ये बहुत भयानक स्थिति की तरफ भारत बढ़ रहा है। अगर यूपी की तरह इस पे कंट्रोल नहीं किया तो जो पीएफआई का आया था 2047 में वो 2035 या 40 में हो जाए तो हैरानी की बात नहीं है।